जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल के लिए। कल किस तरीके से एक बहुत बड़ा दिन बाज़ार के लिए हो सकता है, जहां पे कुछ एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाले मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक गैप अप का इंडिकेशन तो ऑलरेडी दे रहा है 50-60 पॉइंट का। क्या ये गैप अप सस्टेन करेगा? क्या हम लोगों को हायर लेवल्स पे दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी, या फिर एक रेंज बाउंड दिन हमें देखने को मिलेगा बिफोर द एक्सपायरी? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक ही हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, क्योंकि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा तो ग्लोबल मार्केट्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स मिक्स्ड बैग बंद हुए, बट नैस्डैक बहुत अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुआ, डाउ 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। यूरोप के बाज़ार पॉजिटिव ही बंद हुए थे फ्राइडे के सेशन में। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो मिक्स्ड बैग बंद हुआ था। जापान नीचे था, चाइना के बाज़ार ऊपर थे। तो इस तरीके से हम लोगों को ये बाज़ार देखने को मिले थे। अब अगर मैं बात करता हूँ, जो सबसे बड़ा एक डोमेस्टिक क्यू हमारे लिए होगा, जो कि कल के दिन हम लोगों को बाज़ार ओपनिंग से पहले आई थिंक थोड़ा बहुत अंदेशा तो मिल ही जाएगा, वो देखने को मिलेगा, वो होगा इलेक्शंस। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अगर पॉली मार्केट की माने तो इस वक्त 51% चांस है कि बीजेपी ये इलेक्शन जीत सकती है। ठीक है। एग्जिट पोल्स की माने तो उसमें भी मोस्टली बीजेपी की बढ़त ही दिखाई दे रही है, बट ऐसा कोई क्लियर कट बहुत बड़ी मेजॉरिटी सभी एग्जिट पोल्स में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेकुलर ट्रेंड है कि भाई हाँ बीजेपी ही जीतेगी, ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। टफ फाइट ज़्यादातर एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल्स टीएमसी को क्लियर कट बढ़त दे रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल्स बीजेपी को क्लियर कट बढ़त दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है, वॉलेटिलिटी बाज़ार में रहेगी। अगर बीजेपी हारती है तो हो सकता है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बाज़ार के ऊपर पड़े, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में रहती है तो बाज़ार जनरली ये चाहता है कि उस गवर्नमेंट की बाकी स्टेट्स में भी सरकार हो, ताकि स्टेट और सेंटर के बीच एक जो समन्वय होता है वो थोड़ा बेहतर हो पाए, जो प्रोग्रेस के डेवलपमेंट्स के कार्य हैं वो थोड़े आसानी से जो है आगे बढ़ पाए। तो इस वजह से जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट अगर स्टेट में बनती है तो वो एक बेनिफिशियल रहता है, माना जाता है फॉर द मार्केट्स। तो इस वजह से अभी के लिए अगर हम देखें तो ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। बाकी अगर मैं मानता हूँ किसकी बढ़त ज़्यादा लग रही है, बीजेपी के चांसेस हैं, बट अगेन यू नेवर नो क्या होगा। तो हमारे पास अभी दो सिनेरियो हैं, या तो बीजेपी हारती है तो एक गैप डाउन का सिनेरियो है, या बीजेपी जीतती है तो गैप अप का सिनेरियो है। दोनों सिनेरियोज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कुछ क्रिटिकल लेवल्स जो मैं मार्क करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, दो लेवल्स जिन्होंने बाज़ार को एक रेंज में पिछले हफ्ते बांध के रखा। पिछले थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया है, निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ये रेंज कौन सी है निफ्टी के लिए? ये रेंज है हायर एंड पे 24,335, 24,350। डाउनसाइड में 23,790 से लेकर 23,820। तो ब्रॉडर रेंज आपको एक पता चल गई कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम से निफ्टी जो है इस रेंज को निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, इस रेंज को ना निकाल पाने के कारण निफ्टी में जो है हम लोगों को थोड़ा चॉपिनेस और थोड़े ही जो एक ट्रेंड का जो हम लोगों को देखने को चाहिए कि एक ट्रेंडिंग बाज़ार हो, वो देखने को इस वक्त उतना नहीं मिल रहा है। तो अभी के लिए सबसे पहली तो ये ब्रॉडर रेंज हमने मार्क कर ली। अब रेंज को हम थोड़ा छोटा करेंगे। सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो रेंज को अगर आप देखो तो छोटा करके हम कितना जो है ला सकते हैं। तो ये जो आखिरी घंटे का कंसोलिडेशन था बाज़ार का, ये अब क्रिटिकल हो जाता है। इसमें हायर पॉइंट हमारा हो गया 24,080, लोअर पॉइंट हो गया 23,960। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो रेंज जो है चार्ट्स पे मार्क कर ली है। अगर 24,080 के ऊपर बाजार निकलता है तो टेक्निकली 24,300 350 की तरफ बाजार एक बार अटेम्प्ट दोबारा से करेगा।
मान लीजिए बाज़ार जो है 23,960 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो हम लोगों को 23,800 790 की तरफ जो है एक बार बाज़ार आने के लिए दोबारा से शुरू हो सकता है। इस चीज़ के हम लोग ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने रेंज को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। थर्सडे के सेशन में भी 55,100 150 हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था और 54,300 350 हमारा एक सपोर्ट जोन था। बाजार ने क्या किया, 54,450 से ही टर्न अराउंड लेना स्टार्ट कर दिया और ऊपर जाके इसने 55,100 150 की रेंज पे जो है वो टेस्ट किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बाजार रुका है। तो अब हमारे पास एक क्लियर कट है कि या तो बैंक निफ्टी को हम 54,400 से लेकर 54,350 की रेंज को तोड़ने दें, तब हम यहाँ पे कोई शॉर्ट का एक सेटअप देख सकते हैं जहाँ पे बाज़ार में थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है, या फिर ऑन द हायर एंड पे 55,130 55,140 के लेवल को ऑन द अपसाइड में तोड़ते हैं तो हम लोगों को 55,750 720 का लेवल दिखाई देता है। एक चीज़ और है, जनरली वीकेंड पे बहुत सारी खबरें आती हैं और उसकी वजह से डाउ के वीकेंड फ्यूचर्स बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं पिछले जब से ये वॉर चल रही है। इस वक्त अगर आप डाउ के वीकेंड फ्यूचर्स देखते हो ना, 4 पॉइंट जो है 50,000 का डाउ जो है 4 पॉइंट नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है। इतना लैकलस्टर वीकेंड, मतलब इतना न्यूज़ रहित वीकेंड आई थिंक बहुत दिनों बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई थिंक कल एक ट्वीट किया गया था कि मैं ईरान का जो प्लान है उसको रिव्यू कर रहा हूँ, बट उसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल होगा बिकॉज ईरान ने जो किया है ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या किया जाता है। बट एक चीज़ तो क्लियर दिखाई दे रही है, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त युद्ध को शुरू नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू मैनी रीजंस, क्योंकि ईरान ने जिस हिसाब से युद्ध को लड़ा है, जिस हिसाब से युद्ध को जो है खींचा है, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं कि कितना अच्छे तरीके से ईरान ने इस चीज़ को हैंडल किया है। ये चीज़ तो है, तो इस वजह से थोड़ा स्टेलमेट आ गया है, थोड़ा स्टॉल आ गया है। इस हफ्ते हो सकता है कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो जाएगा ब्लॉकेड को। क्रूड 109 के आसपास ऑलरेडी है, आपका 106 107 ये फ्राइडे को गया था, बट उसके बाद दोबारा से 109 110 के आसपास आ गया है। तो कोई भी पॉजिटिव खबर पे ये गिरता है ना, टेक्निकल सपोर्ट से ये बाउंस कर रहा है बार बार, ये चीज़ हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो क्रूड में स्ट्रेंथ जब तक बनी रहेगी, एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप ना करना चाहते हो युद्ध को ख़त्म, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर तो ज़रूर रहेगा बाकी देशों का युद्ध को ख़त्म करने के लिए। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। 77,100 77,100 77,200 एक हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और 76,400 500 एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स ने क्या किया, सेंसेक्स ने निफ्टी की तरह सपोर्ट होल्ड नहीं किया। जैसे निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने जो लास्ट फ्राइडे 24 अप्रैल का जो लो था उसको तोड़ा, 23,810 को उसको तोड़ा और उसके बाद ट्रैप करके ऊपर ले गया। सिमिलर चीज़ सेंसेक्स में हमें देखने को मिली। सेंसेक्स ने 76,400 425 के लेवल को तोड़ा, नीचे आया 150 पॉइंट और उसके बाद पूरा ट्रैप करके ये ऊपर की साइड ले गया। तो रेंज को थोड़ा जो है बहुत बुरी तरीके से शॉर्ट्स को ट्रैप किया इसने फ्राइडे के सेशन में। तो इस वजह से जो है शॉर्ट्स फंसे और ये शॉर्ट कवरिंग की रैली हम लोगों को देखने को मिली। तो अभी के लिए पहला लेवल सेंसेक्स में होगा 77,200 77,200 का, दूसरा क्रिटिकल लेवल होगा सेंसेक्स में 76,700 का, जिसके ऊपर हम लोग नज़र रख के चलेंगे कि क्या पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है। बाकी बिटकॉइन की अब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं शाम को, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लाइव स्ट्रीम लाइव सेशन आप मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।